हाँ। जैक देरिडा एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन नामक सिद्धांत विकसित किया और उनका कार्य भाषा, अर्थ और साहित्य दर्शन एवं स्ट्रक्चरलिज्म की आलोचना से जुड़ा हुआ है। डीकंस्ट्रक्शन क्या है? डीकंस्ट्रक्शन भाषा और विचारों को स्थायी या निश्चित नहीं मानता, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे किसी भी पाठ में विरोधाभास, बहुअर्थता और अस्थिरता होती है। देरिडा के कुछ मुख्य विचार है, जैसे भाषा अस्थिर, लैंग्वेज इज अनस्टेबल। अच्छा। इसका अर्थ इसमें जो है शब्दों का अर्थ निश्चित नहीं होता है, बल्कि वह संदर्भ और समय के अनुसार बदलता रहता है। देखो कितना अच्छा बोला इन्होंने कि भाई भाषा में हम देखते हैं कि इसका मीनिंग है टेबल, पर जरूरी नहीं हो आज हम उसको टेबल बोल रहे हैं उससे क्या देख रहे हैं, और कल उसका टेबल का मतलब कुछ और हो जाए, कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, ऐसा बोलता हूँ। शाबाश बेटा। है बाइनरी ऑपोजिशंस। पश्चिमी दर्शन शास्त्र में अक्सर विचारों को बाइनरी में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि सत्य, झूठ, पुरुष, स्त्री, अच्छा, बुरा। देरिडा यह मानते हैं कि यह संरचना अस्थायी है और इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। देखो रुको, कितना अच्छा बोलते इसमें। वेस्ट में जो ये मर्द और औरत को अलग दिखाया गया ना, इसकी वजह से फिर नारीवाद एक तरह से ऐसा हो गया पुरुष के खिलाफ, ठीक है। जबकि अगर आप ईस्ट में देखेंगे ना हमारे देश में, तो नारी और पुरुष अलग नहीं है बेटा, वो जुड़े हुए हैं। जैसे उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है शिव जी का रूप जो अर्धनारीश्वर का है, कि आधी वो औरत है और आधा वो पुरुष बनता है। समझे आप कि भाई पुरुष के अंदर ही नारी है, नारी के अंदर पुरुष है, पर वो तोड़ के देखते हैं, पुरुष अलग चीज़ है और नारी अलग है। मतलब मेल फीमेल शब्द का एक अलग मीनिंग है, और पुरुष और नारी अलग है, मतलब धातु के हिसाब से पढ़ेंगे ना आप इनको, अलग है ये, क्योंकि हमने चुना है ना मेल के लिए पुरुष, पर नहीं ऐसा नहीं है, ये अलग मीनिंग है इसका ना। आगे बोलो, शाबाश। डिफरेंस ऑफ मीनिंग। भाषा में शब्दों के अर्थ जो है स्थिर नहीं होते, बल्कि हमेशा स्थगित होता रहता है। विरोधाभास और बहुअर्थता। किसी भी पाठ को पढ़ते समय उसमें एक से अधिक अर्थ छिपे हो सकते हैं और ये अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। पारंपरिक दर्शन यह मानता था कि सत्य और अर्थ किसी भी स्थायी स्रोत जैसे ईश्वर, तर्क, आत्मा से आते हैं। देरिडा ने जो है इस विचार की आलोचना की और कहा कि सत्य हमेशा भाषा में बसा होता है और भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे न्याय। मान लीजिए हम न्याय शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं, परंतु न्याय का अर्थ कानून, नैतिकता, समाज और व्यक्तिगत धारणा से जुड़ा होता है। अगर हम न्याय को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हमें अन्य शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा और वे शब्द भी अन्य शब्दों पर निर्भर होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि न्याय का निश्चित अर्थ नहीं है, बल्कि वह हमेशा संदर्भ के अनुसार बदलता रहेगा। अच्छाई और बुराई। पारंपरिक रूप से हम अच्छा और बुरा दोनों को अपोजिट रूप में देखते हैं, लेकिन देरिडा का मानना है कि इन दोनों की पहचान एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे कोई चीज़ अच्छी कब मानी जाएगी, जब उसे बुरे से तुलना की जाएगी, यानी बुराई के बिना अच्छाई का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं है, शाबाश। एब्सेंस और प्रेजेंस। देरिडा ने यह विचार प्रस्तुत किया कि हम हमेशा ओरिजिनल की खोज में रहते हैं, लेकिन कोई भी अर्थ या विचार पूरी तरह से स्वतंत्र या स्थायी नहीं होता। हर अर्थ दूसरे अर्थों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि हम पिता शब्द का अर्थ समझना चाहें तो हम इसे माँ या बच्चे के संदर्भ में ही समझ सकते हैं, यानी कि कोई भी शब्द या विचार अपने आप में पूरा नहीं होते, बल्कि वह अन्य विचारों से जुड़े होते हैं। ओके, तो शाबाश।